एक और शासन व प्रशासन 100% मतदान के लिए मतदाताओं को, आम जनता को जागरूक करने में जुटी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नक्सल प्रभावित मानपुर इलाके में मतदान की खिलाफत ग्रामीणों के बीच से सामने आई है। कारण है इलाके में व्याप्त समस्याएं, जिनसे हलाकान ग्रामीणों ने अब मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। क्या है मसला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला अंतर्गत मानपुर ब्लॉक के कुराचा ग्राम पंचायत के तहत आने वाले ग्राम पुगदा, गट्टे गहन, संबलपुर, बुकमरका व सुड़ियाल में आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं पहुंची है। बिजली के अभाव व मूलभूत समस्याओं के आगोश में त्रासदीपूर्ण जीवन जी रहे यहाँ के आदिवासी बासिंदों ने हर बार चुनाव में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मतदान किया, लेकिन शासन व प्रशासन ने कभी इनकी सुध नहीं ली। लिहाजा इन गांवों के ग्रामीणों ने अब चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुराचा ग्राम पंचायत के ग्राम पुगदा में। पुगदा गांव के साथ साथ पुगदा, गट्टे गहन, संबलपुर और बुकमरका 4 गांवों के ग्रामीणों ने इन दिनों मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। कारण ये है कि गांव में अब तक आज़ादी के बाद से बिजली नहीं पहुंची है। जंगली जानवरों के खौफ के बीच यहाँ के बासिंदे, जो आदिवासी बासिंदे हैं, ये रात काटने को मजबूर हैं। वहीं बिजली के अभाव से इनका जीवन त्रासदीपूर्ण अंधकार में नज़र आ रहा है। जानते हैं ग्रामीणों से क्या उनकी मांगे हैं और आखिर हालात कैसे आए। भैया, यहाँ बिजली के का स्थिति है, काबर आप मन चुनाव में वोट? बिजली के बहुत हमला तकलीफ होता है, लाइट नहीं है, अंधेरे में हम रहते हैं। कब अब यहाँ बिजली के और कोई संसाधन कुछ लगा है, सोलर प्लेट वगैरह? वो है, लेकिन वो सब काम नहीं करे ना। काम नहीं करता? हाँ, काम नहीं करता। बारिश में कहाँ काम करेगा जी। तो कभी आवेदन वगैरह शासन प्रशासन को कितना बार किए? कई गांव किए हैं, लेकिन आता नहीं, कोई नहीं आते। हाँ। तो रात में जंगल के बीच में रहते हैं आप लोग, जंगली जानवर वगैरह का खौफ, डर क्या लगता है, कैसे रहते हैं? तो अंधेरे में रहते हैं, अंगेठे में, अंगीठी जला के। स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं रात में, क्या घर में कैसे पढ़ाई होता है फिर बच्चे लोग का? अभी बटी तो नहीं मिलता है ना, अंगड़ जला के रहते हैं। बच्चे लोग कैसे पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ेगा भाई अंधेरे में। अच्छा, हाँ। बच्चे लोग का पढ़ाई भी नहीं हो पाता? नहीं हो पाता। तो अभी मतदान का बहिष्कार आप लोग किए हैं, क्यों किए हैं, क्या मांग है? और बिजली के लिए हम करे हैं भाई। लाइट आएगा तो हम वोट देंगे, नहीं आएगा तो हम वोट नहीं देंगे। तो अभी विधानसभा चुनाव है, वोट नहीं करेंगे आप? हाँ, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ। आप बताओ भैया, क्या कारण है जो वोट नहीं करेंगे? मेरा उद्देश्य ये है कि 75 साल हो गया भाजपा कांग्रेस करते करते आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई बिजली का सुविधा नहीं, इसलिए हम वोट अभी 2023 में चुनाव हम अभी नहीं देंगे। जब तक चुनाव बिजली नहीं है तब तक हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे, चुनाव देते नहीं हम लोग कभी। कौन कौन से गांव में बिजली नहीं और कौन कौन से गांव के लोग चुनाव में मतदान नहीं करेंगे? पुगदा, बुकमरका, संबलपुर, सुड़ियाल और गट्टेगहन, ये 4 गांव भी आता है, 5 गांव पूरा आता है। मतदान नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे हम लोग। आवेदन कितना बार किए आप लोग? ये तो आजादी पहले से 75 साल हो गया, लेकिन आवेदन करते करते हम लोग, हमारे दादा पूरा बूढ़े हो गए, लेकिन अभी तक बिजली नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे। सड़क बना है, अभी सड़क कैसे बना है? सड़क बना है, लेकिन वो तो लोकल बना है पूरा, इसमें तो अभी जाने का लायक भी नहीं, कहा कि तो गड्ढा पड़ गया, पूरा गड्ढा पड़ा है, हम लोग क्या करेंगे। सड़क को देखने के लिए कोई आया कभी? अभी तक कोई SDM आया, कोई अभी तक आया। संबलपुर, गट्टे गहन, इस पे लाइट का व्यवस्था कम है, इस कारण से हम वोटिंग पर अभी वोटिंग को विरोध कर रहे हैं कि हम वोटिंग अभी नहीं देंगे। बिजली पहले होने के बाद हम वोट देंगे। वोट हर साल देते हो भैया? हाँ, हर साल देते हैं। हर साल देते हो वोट? हाँ। और नेता लोग कब आते हैं यहाँ, बाद में आते हैं? कभी नहीं आते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसे वोट मांगने के लिए आते हैं। उसके बाद समस्या देखने के लिए? हाँ, समस्या देखने के लिए कुछ नहीं आ रहे हैं सर। तो इस बार क्या करोगे आप लोग? बिजली आएगी तभी वोट दोगे कि क्या सोचे हो? हम सोचे हैं कि बिजली जब आएगा जब ही हम वोट देंगे, यही करके हम सोचे हैं। और बिजली भी देंगे, नहीं सुधारेंगे तो वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि हम वोट दे रहे हैं तब तक भी इन लोग हमारे सेवा नहीं कर रहे हैं। जलते नहीं जले दाई तुम्हारे गांव में का हाल है बिजली के? नहीं जले ते हालत वाले का बर नहीं जले? का बनी जले तो सब बैटरी के खराब होई तो कैसे जलही? आउ त रंधई गढ़ई कैसे करतो घर के काम बुता अंधियार में? उसने आगी लूटी बाप के ना राम।
आगे की में ही उजेलम कर थो हो बांस उस जो ये था तने उजल होते तब रान था खाता लड़का मन कैसे पढ़ाई तो करते लड़का मन कहाँ पढ़ेगा अंजर नहीं होते बिजली रही तब तो सरकार ला का बोलूं का चाहिए आपला हमला बिजली होना का गांवों में लगाई गई सोलर सिस्टम लाइटें दशकों से जीर्णशीर्ण पड़े हुए हैं। बिजली के अभाव ने यहां के स्कूली बच्चों के पढ़ाई लिखाई को भी चौपट कर रखा है। जहरीले धुएं के बीच आदिवासी नौनिहाल अपने भविष्य का ताना बाना बुनने को मजबूर हैं। इस मसले पर मानपुर एसडीएम ने क्या कहा, आइए जानते हैं एसडीएम अमितनाथ योगी की जुबानी। हमारे मानपुर विकास खंड में उपदा के अलावा हमारे पास 19 अभी गाँव ऐसे हैं जो अविद्युतीकृत है, तो इनके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है और विद्युतीकरण का प्रस्ताव बना के शासन स्तर पर प्रेषित किया गया है। और जब तक इनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हम प्रयास करेंगे कि जनपद के माध्यम से इनको सोलर एनर्जी का लाभ मिल जाए। बहरहाल इलाके के ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक समस्याओं का निदान नहीं होगा तब तक उनके द्वारा मतदान नहीं होगा। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हर बार वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, मतदान देने जाते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, लिहाजा वे त्रासदीपूर्ण जीवन जीने को मजबूर हैं। आगे प्रशासन स्वयं सुनिश्चित करे कि क्या स्वीप के जरिए मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक वो ला पाएगी या फिर समस्याओं का निदान सुनिश्चित कर मतदाताओं को उनका मूल अधिकार देकर उन्हें मतदान के लिए लाने का प्रयास करना उचित होगा।